बन जाओ जो तुम्हें हारता हुआ देखना चाहते हैं। हाय गाइस, मैं अनीता आप सबके सामने गुरुत्वाकर्षण बल का सेकंड पार्ट आज लेकर आई हूँ। हाँ, यानी हमने एक पार्ट पढ़ लिया जिसमें हमने गुरुत्वाकर्षण बल क्या है उसके बारे में पढ़ा और गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम पढ़ा। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, यानी गुरुत्वीय त्वरण आपका क्या है। तो सबसे पहले देखिए गुरुत्वीय जो त्वरण है उसको किससे प्रेजेंट करेंगे, जैसे यानी इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, स्मॉल जी। अगर मैं इसके मान की बात करूं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। मान लीजिए आपको कोई भी इक्वेशन दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन में आपको जी का मान पूछे या जी का मान आपसे क्वेश्चन में खुद सोल्व करना पड़े तो या तो आपको 10 मिलेगा या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप खुद रखकर उसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है, यानी जब कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो त्वरण ही आपका क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। यानी जब कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही उत्पन्न त्वरण आपका क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। यानी कि जब कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है, मुक्त रूप से यानी मान लीजिए कोई भी ये कण है, ये पृथ्वी की ओर नीचे की ओर क्या करेगा, मुक्त रूप से गिरा, तो इसके कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके ऊपर जो भी त्वरण उत्पन्न होगा वो त्वरण ही आपका क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा, जिसका मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर आपको मिल सकता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं जी का फॉर्मूला, तो स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इस जी की बात करें तो ये क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इस एम की बात करूं तो ये क्या है आपकी पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान। आर की बात करूं तो आर है आपके पृथ्वी की त्रिज्या। इस प्रकार से जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, आर पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, एम आपका पृथ्वी का द्रव्यमान और जी की बात करूं तो जी आपका हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आप देखिए ये जो जी है इसके मान की बात करें कि जी का जो मान है वो कहाँ पर अधिकतम होगा और कहाँ पर न्यूनतम होगा। कई बार सीधा क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि ध्रुवों के ऊपर जी का मान होगा, उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा अधिकतम, न्यूनतम, असमान या वही रहेगा। तो आपको क्या करना है, जी का मान ध्रुवों पर तो क्या होगा अधिकतम और जो अक्षांश होते हैं अक्षांश के ऊपर क्या होगा आपका न्यूनतम होगा। तो ये खास करके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको कि जी का जो मान है वो ध्रुवों के ऊपर तो आपका क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा और अक्षांश के ऊपर क्या रहेगा, न्यूनतम रहेगा। अब बात करें कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होता है, तो कितना गुना बताओगे, 1/6 गुना। यानी कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। अब देखिए इसके जी के मान की बात करें कि ये किसके ऊपर निर्भर करता है, तो जी का जो मान है यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो वस्तु के आकार, लंबाई, द्रव्यमान के ऊपर, इन तीनों के ऊपर क्या नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तु के आकार, लंबाई और द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता। इसके बाद जिस तरह से हमने गति के 3 इक्वेशन पढ़े थे न्यूटन में, उसी तरह हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत गति के इक्वेशन पढ़ेंगे। तो उस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, जहां जहां अपने पास क्या था, ए था, वहां क्या रख दूंगी मैं, जी रख दूंगी। तो देखिए पहली इक्वेशन बी इक्वल यू प्लस जी टी, यानी कि ये पहली इक्वेशन। दूसरे की बात करें एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपके सेकंड इक्वेशन। थर्ड की बात करूं तो थर्ड हो जाएगी बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखिए यहाँ पर यू क्या है, यू क्या है आपका प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। अगर मैं v की बात करूं तो v आपका अंतिम वेग, अंतिम वेग। h की बात करूं तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। t की बात करूं तो t आपका टाइम यानी समय। अब देखिए पहली इक्वेशन को वापस अच्छे से v इक्वल क्या आ जाएगा, u प्लस जी टी। हमने गति की इक्वेशन में क्या पढ़े थे, v इक्वल u प्लस ए टी, तो a की जगह क्या रख दिया मैंने, g रख दिया। इसी प्रकार
h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ क्या था s इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, ए टी स्क्वायर जहाँ था वो क्या कर दिया हमने उसको g कर दिया, यानी a की जगह g कर दिया, तो ये h इक्वल क्या आ जाएगी ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as था, अब a की जगह क्या लिख दिया मैंने g और s की जगह h, तो ये क्या बन गई v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2gs। इस प्रकार ये तीनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ऐसे पूछ ले गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत गति की पहली इक्वेशन कौन सी होगी, आपको दो चार ऑप्शन दे दे, पहले ऑप्शन में दे दे आपको h इक्वल ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सेकंड दे दे आपको v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2gs, थर्ड आपको दे दे कि v इक्वल u प्लस 80 और फोर्थ दे दे आपको v इक्वल u प्लस gt, तो आपकी करेक्ट क्या होगी v इक्वल u प्लस gt आपके राइट आंसर होगा। इसी प्रकार एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण आपका क्या कहलाएगा। सबसे पहले अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण क्या कहलाएगा, जब कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से क्या करते हैं गिरती है, तो जब वो गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो भी त्वरण उत्पन्न होता है वो त्वरण ही क्या कहलाएगा आपका गुरुत्वीय त्वरण। यानी कोई भी वस्तु है वो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत पृथ्वी की ओर नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरती है, यानी मुक्त पतन के द्वारा गिरती है। तो जब वो मुक्त पतन के द्वारा गिरती है तो उसके ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा गुरुत्वीय त्वरण। अगर मैं इसको बात करूं किससे प्रेजेंट करते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण को जे से प्रेजेंट किया जाता है और इसके अगर मान की बात की जाए या वैल्यू कितनी होती है तो क्या बोलेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करें इसके फॉर्मूले की तो स्मॉल जी इक्वल क्या हो जाएगा आपका कैपिटल जी और कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। इस जे की बात करूं तो ये जी आपका क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोल सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट बोल सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण अचर बोल सकते हैं। एम की बात करूं तो एम क्या है आपका पृथ्वी का द्रव्यमान। आर की बात करूं तो आर आपका यहाँ क्या है पृथ्वी की त्रिज्या और ये जो जी है ये क्या है आपका गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए जी का मान कहाँ कितना होता है, तो जी का मान जो है ध्रुवों के ऊपर क्या होता है अधिकतम, अक्षांश के ऊपर क्या होता है न्यूनतम। बस इतना याद रखना कि जी का जो मान है वो ध्रुवों के ऊपर अधिकतम होता है और अक्षांश के ऊपर न्यूनतम होता है। अब एक ये क्वेश्चन है कि ऐसे पूछ ले चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का कितने गुना होता है, तो क्या बोलोगे 1/6 यानी 1/6 गुना होता है। अब बात करें जी का मान किसके ऊपर निर्भर करता है या नहीं करता, तो देखिए वस्तु की आकार लंबाई और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यानी कोई भी वस्तु है उसका आकार लंबाई और द्रव्यमान कुछ भी हो जाए उसके ऊपर जी का मान निर्भर नहीं करेगा, यानी इनके ऊपर जी का मान डिपेंड नहीं करेगा। अब बात करते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत गति के इक्वेशन। तो गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत भी गति के 3 इक्वेशन है। जिस तरह से हमने गति के 3 इक्वेशन पढ़े थे न्यूटन के द्वारा जो दी गई थी, और उन 3 इक्वेशन में जहां जहां एस और ए था, एस की जगह यहाँ एच अप्लाई करना है और ए की जगह क्या करना है जी। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी u इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड क्या हो जाएगी h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड की बात करूँ तो थर्ड आपकी क्या हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच। अब u की बात करें तो u या क्या है आपका प्रारंभिक वेग, v की बात करूँ तो अंतिम वेग, h की बात करूँ तो वस्तु की ऊंचाई और t की बात करूँ तो t आपका यहाँ क्या है समय है। इस प्रकार आज हमने जो है गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जाना है और इसके बाद आपको पार्ट 3 में इससे भी अच्छा टॉपिक देखने को मिलेगा, इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना क्लास से कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, बाकी बच्चों को भी क्लास से कनेक्ट कीजिए ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी अच्छे से पढ़ सके। और अगर आप हमारी क्लास को रेगुलर देखते हैं, पीछे की क्लासेस भी जाके देखिए, अगर आप कंटिन्यू क्लास देखते हैं तो मैं आपको ये पूरे विश्वास के साथ बोल सकती हूँ कि आपके जो आर्मी का पेपर है वो हम जितना करवा रहे हैं उससे बाहर शायद ही आएगा। 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए तो हम बोल नहीं सकते, अदरवाइज आपका जितना भी साइंस का यहाँ करवाया जाएगा आर्मी में उससे बाहर आपको 1 क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि आर्मी में साइंस के 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन पर क्वेश्चन कितने नंबर का 2, तो यानी 30 मार्क्स, और 30 मार्क्स सिलेक्शन दिलवाने के लिए काफी होते हैं। अगर आप साइंस में 25 प्लस भी स्कोर करते हो तो में भी आपका आसानी से हो सकता है। इसलिए जितना हो सके आपको हमारे इस चैनल के ऊपर लगभग सारी क्लासेस देखने को मिलती हैं। जीके की क्लास भी आती है, आपके मॉडल टेस्ट भी लगते हैं, मॉडल पेपर भी लग रहे हैं, रीजनिंग की क्लास भी आती है और मैथ की भी आ रही है और साइंस की मैं आपकी ले ही रही हूँ। तो जितना हो सके उतना आप फायदा उठाइए
ये तो है नहीं अगर आप क्लास ले रहे हो तो आपके पैसे कट हो रहे हैं या पैसे लग रहे हैं। आपको फ्री में क्लास मिल रही है तो आपको जो भी बेनिफिट मिल रहा है आप जितना ज्यादा हो सके उसका फायदा उठाइए। आपको जो भी कंटेंट चाहिए, जैसा भी मैटर चाहिए, अगर इसमें कुछ भी सुधार करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। पर ये नहीं होना चाहिए कि फालतू के कमेंट करते रहे आप, क्योंकि देखिए हर एक क्लास को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है और हम जो करवा रहे हैं वो कंटेंट आपको शायद ही किसी चैनल पर देखने को मिलेगा, मिल भी जाएगा, पर हर किसी के करवाने का तरीका और कंटेंट सबका अलग अलग रहता है। मैटर सबका वही रहता है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के करवाया जाता है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना चैनल से कनेक्ट रहिए, आगे से आगे क्लास को शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।